दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है। ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, चाहे हाइब्रिड हो। आज हम बात कर रहे हैं ऑन ग्रिड की। हर एक काम का कोई ना कोई सीजन होता है और सीजन में पूरे पीक लेवल में वो जाता है। इसी तरह से ही यह जो फरवरी मार्च वाले दिन हैं ये दोस्तों सोलर के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इन दिनों में ये सबसे ज़्यादा जो बिजली जनरेट करता है। काफ़ी लोगों का मानना है कि जितनी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी उतनी ये सोलर हमें ज़्यादा बिजली बनाकर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पर मेरे 3740 वाट के पैनल लगे हैं और जहाँ पर 3740 वाट से ज़्यादा बिजली बन रही है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी ये वाले सोलर पैनल हैं इनको ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि अभी आप आसमान में बादल देख रहे हो, यानी कि जो बादल वाला आज मौसम है फिर भी इतनी बिजली बना रहा है। इसका कारण है कि जो टेम्परेचर वो सही है, क्योंकि जितना टेम्परेचर मौसम में ज़्यादा होता चला जाएगा इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो आउटपुट है सोलर पैनल की, वो कम होती चली जाएगी। आजकल सूरज से जो रोशनी आती है वो बहुत तीखी होती है, और दूसरा एक दिन पहले बारिश हुई है जिसके कारण सोलर पैनल भी साफ़ है, टेम्परेचर भी सही है और जो आसमान में कोई भी पोल्यूशन वगैरह नहीं है। तो जो सीधी तीखी रोशनी सोलर पैनल के ऊपर आ रही है, इसी कारण ही जो सोलर पैनल है बिजली ज़्यादा बना रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं कि ज़्यादा गर्मी के कारण सोलर पैनल ज़्यादा बिजली बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैंने इसके ऊपर पहले भी काफ़ी वीडियो बना रखी है कि जिस दिन ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस दिन काफ़ी ज़्यादा यह कम बिजली बनाते हैं। आज का टेम्परेचर मैं आपको जहाँ पर दिखा रहा हूँ 23 डिग्री है और जो मौसम है वो बादल वाला है। ठीक है जी, आज का टेम्परेचर आप देख सकते हो। दोपहर का समय तकरीबन 1:30 बजे का है, 23 डिग्री का यहाँ पर टेम्परेचर है। अगर यही टेम्परेचर 45 डिग्री होता तो जो बिजली है वो बहुत कम बननी थी। इसके बाद मैं आपको जहाँ पर दिखा रहा हूँ इसकी ऐप, और ऐप में आप देखें इससे पहले काफ़ी ज़्यादा बादल थे। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, जो जहाँ पर 15 मार्च 2025 को यह मैं वीडियो बना रहा हूँ दोपहर के 1:30 बजे। ठीक है जी, तो जहाँ पर आप देखें 3690 वाट और यह है जी 3800 वाट, 3.8 किलोवाट की बिजली इसने जनरेट की है दोपहर के 1 बजे। आपके सामने प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ। दूसरा बड़ा कारण एक यह भी रहता है कि इन दिनों में एसी वगैरह नहीं चलते। जो एसी का मौसम है, पंखे का मौसम है, वो आगे आने वाले दिनों में अप्रैल के बाद ज़्यादा चलता है। तो ऑन ग्रिड होने के कारण हमारी जो बिजली की सेविंग है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जितनी हम बिजली बनाते हैं उसको हम ज़्यादातर ग्रिड में ही भेज देते हैं। तो यह दिन बहुत बढ़िया है बिजली बनाने के, बिजली सेव करने के। जहाँ पर आप देखें मैं अभी आपको इन्वर्टर के ऊपर भी दिखा रहा हूँ कि जो जहाँ पर पावर है वो 3800 वाट के आसपास आ चुकी है। इन दिनों में बढ़िया बिजली बनती है, सेविंग बढ़िया होती है, तो इसीलिए मैं इसको जो ये वाले दिन हैं पीक लेवल मानता हूँ पूरे साल में, क्योंकि ऐसा मौसम कभी भी नहीं आता। एक तो जहाँ पर क्या है कि जो सूरज की रोशनी है वो ज़्यादा समय तक रहती है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5:30-6 बजे तक सूरज की रोशनी सोलर पैनल पर रहती है। यह वाला जो हमारा सिस्टम है 3740 वाट के पैनल है, 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है। अगर मैं इसकी एवरेज की बात करता हूँ इन दिनों में, तो यह वाली एवरेज तकरीबन 18 से 20 यूनिट है। गर्मियों के दिनों में यही जो है वो 17 यूनिट के आसपास रहती है। उसका कारण एक तो गर्मी और दूसरा गर्मी में पावर कट।
कभी कभी 21 या 22 यूनिट बना देता है अगर पूरा दिन बिजली का पावर कट ना लगे। तो कई बार पावर कट लग जाता है, तो उन दिनों में मैंने देखा है कि तकरीबन 17 यूनिट के आसपास बिजली यह बना देता है। लेकिन इन दिनों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी बिजली है वो सेविंग ही होती है। मैं अभी आपको जो हमारे बिजली बोर्ड का मीटर है वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा, मीटर के पास लेकर चलता हूँ। पहले मैंने ग्रिड की तकरीबन 200 यूनिट देनी थी, यानी कि एक्सपोर्ट नहीं की थी, इंपोर्ट की थी। अब मैं इन दिनों में वो 200 यूनिट बराबर करने के बाद तकरीबन 20 यूनिट अभी दे चुका हूँ बिजली बोर्ड को, यानी कि वो मेरी सेविंग है। यह वाला चेक मीटर है जिसके ऊपर आप देखें कि 3200 वाट की जो बिजली बन रही है, और यह वाला जो बाईफेशियल बाईडायरेक्शन मीटर है, ये वाला देखें 20.6 किलोवाट आवर मैंने अभी बिजली बोर्ड को एक्सपोर्ट कर दी है। यही जो यूनिट आज से तकरीबन 1-1.5 महीने पहले 200 यूनिट मैंने बिजली बोर्ड की देनी थी। तो इन दिनों में जो हमारा डाटा है वो सेव हो जाता है जी। अगर आपने भी अपने घर में नया सोलर सिस्टम लगवाना है तो लगवा सकते हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी भी दे रही है। अगर हम बात करते हैं 3 किलोवाट की, तो जो लगाने वाले हैं वो आपसे 1,70,000 रुपये के आसपास लेते हैं, जिसमें 78,000 सब्सिडी रह जाएगी और 3 किलोवाट का सेटअप आपके घर में लग जाएगा। इसी तरह से 5 किलोवाट, उसका तकरीबन 2.25 लाख रुपया लेते हैं और 78,000 सब्सिडी, उसमें आपका 2 लाख रुपया लगता है। ये वाला जो मेरा सेटअप है ये नॉन सब्सिडी वाला है। इसके अंदर जो पैनल लगे हुए हैं, सोलर पैनल है, वो नॉन DCR सोलर पैनल है। अगर आपने 5 किलोवाट से ज़्यादा का सोलर सिस्टम लगाना है तो आप कोशिश करें कि सब्सिडी के अंदर ना जाए, क्योंकि सब्सिडी का फ़ायदा सिर्फ आपको 5 किलोवाट तक ही है, क्योंकि जो सोलर पैनल है उसका रेट DCR का ज़्यादा रहता है, नॉन DCR का कम रहता है। तो जितने सोलर पैनल ज़्यादा लगते चले जाएंगे उतना आपका जो सब्सिडी का फ़ायदा वो कम होता चला जाएगा। वैसे तो सरकार ने 10 किलोवाट तक की सब्सिडी दे रखी है कि अगर आप 10 किलोवाट तक का सिस्टम लगाते हो तो आपको 78,000 सब्सिडी मिलेगी, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ आपको बेनिफिट है तो सिर्फ 5 किलोवाट तक ही है। 5 किलोवाट तक आप सब्सिडी का फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें आपका तकरीबन मानकर चले कि 40 से 45,000 रुपया बच जाता है, क्योंकि जो DCR पैनल है वो नॉन DCR से तकरीबन 40,000 रुपये के आसपास महंगे होते हैं 5 किलोवाट तक के। तो 40,000 का फ़ायदा रहेगा। अगर आप 3 किलोवाट लगा रहे हो तो 3 किलोवाट में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उससे ज़्यादा फ़ायदा 2 किलोवाट है, लेकिन 2 किलोवाट का आपको कोई भी नहीं लगा कर देगा, क्योंकि 2 किलोवाट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी दे रही है PM सूर्य घर योजना में। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाई थी कि इन दिनों में जो सोलर है वो बहुत बढ़िया जनरेशन करता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो ही लेकर आते हैं। थैंक यू।